लेक्चर फेल हो गया, चैट जीपीटी ने धोखा दे दिया, तमिल प्रोनाउंसिएशन कुछ करती हूँ तो बच्चे हंसने लगते हैं, और लेसन प्लान तो बिल्कुल लाइक 0% काम नहीं किया। तब मैंने उठाई एक प्लास्टिक की बॉटल जो मैंने देखी थी क्लास में, एक उठाया एक ब्लैंक पेपर, और तब समझ में आया कि ज्योग्राफी समझाने के लिए आपको कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, जुगाड़ की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसी कैसी बातें करती है ये लड़की, बिकॉज ऐसा हुआ था। Now I'll tell you the first class which I had with grade 6 students, and initially we are supposed to observe the classes for a month ताकि हम देख सकें कि what kind of context does the teacher use, what kind of examples does she use, how does she teach, what are the concepts, what's the content, blah 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 blah. मैं गई क्लास में, I waited for the teacher for about 10 to 15 minutes. टीचर आई ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने हमें इन्विजिलेशन के दौरान देखा था या इन्विजिलेशन से पहले देखा था, एंड दे सॉ हाउ हैप्पी द स्टूडेंट्स आर अमंग अस, उन्होंने क्लास में आना ही छोड़ दिया। दे थॉट दैट अब हमें 2.5-3 महीने की छुट्टी है, मतलब हमें क्लास में नहीं जाना। ठीक है, मैंने उसे एज अ नेगेटिव नहीं लिया। आई वॉज लाइक टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई हमें पढ़ाना है, फर्स्ट क्लास से पढ़ाना है। तो ऑल्सो ओके, टू गिव यू अ फैक्ट, उस वक्त पे टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग चल रही थी, सो मोस्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट पीरियड्स वर बीइंग गिवन टू अस बिकॉज देयर वाज लेस नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, मोर क्लासेस, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट्स और एग्जाम्स आने वाले थे इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, एंड वी वेंट देयर इन अक्टूबर, एंड now the kids are coming after a very very long Diwali break and after their exams, तो जो भी उनको पढ़ा होगा सब नील बट्टे सन्नाटा तो हो ही चुका होगा। और मैं सोच के गई थी कि चलो अब मैम नहीं आ रही है, सर नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो मैंने पढ़ा देना है। तो माई फर्स्ट चैप्टर वॉज लैंडफॉर्म्स इन लाइफ। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो आई वॉज जस्ट लाइक दिस ओनली। तो मेरा सिंपल सा एक लेसन प्लान था कि लैंडफॉर्म्स इन लाइफ पढ़ाने के लिए हम हैंड जेस्चर्स यूज़ करेंगे, हम कुछ एलिमेंट्स बताएंगे अबाउट माउंटेन्स, अबाउट प्लेट्यूज, अबाउट प्लेन्स, एंड दैट वाज इट। तो मैं गई, लेकिन मैं सोचा कि यार मतलब पता नहीं क्यों मेरे अंदर रैंडम थॉट नहीं यार, मतलब प्रायर नॉलेज चेक करनी पड़ती है ना, कि बताना पड़ता है कि आपको पिछला जो पढ़ाया गया आपको उससे कनेक्ट करना होता है। तो मैं गई, मैंने उनसे पूछा तो बताओ भाई व्हाट इज़ एन इक्वेटर, व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एंड आई वाज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि बच्चे को ये तो पता ही होगा। बच्चे को पता ही नहीं था, इक्वेटर ही शायद नाम पहली बार सुना होगा उन्होंने। तब समझ में आया कि ज़रा तुम्हें लैंडफॉर्म एंड लाइफ नहीं, तुम्हें चैप्टर 1 से शुरू करना पड़ेगा। And I was not prepared, and I was having like almost 3-4 classes to take for grade 6 क्योंकि almost all the substitute periods were given to me. So I had to take 8 trials in those 3 classes to explain the concept of equator, latitude, longitude, oceans, blah 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 blah. And I will go through it. Trial 1 was using hand gestures कि mountains, I mean sorry, equator जो होता है ना बच्चों, ऐसा होता है, ऐसा होता है, hand gestures काम नहीं करे। I tried to have simple English कि this is what breaks into 2 halves, ये वो नहीं हुआ। Trial 1 ख़त्म। Trial 2 was Chat GPT. I asked simple सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम चैट जीपीटी कि भाई मेरे को ये बोलना है, इसको ये समझाना है, इसको तमिल में कैसे बोलना है, रोमन तमिल, वो जो जैसे रोमन इंग्लिश होती है वैसे रोमन तमिल में तुम मेरे को भेज दो। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि इफ़ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, द वे द सेंटेंसेस वर गिविंग बाय चैट जीपीटी इज़, अगर आपको इस प्रकार वार्तालाप करनी है मेरे साथ तो आप ऐसे ना करें। अब ये एक बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई तुम ऐसे इस तरीके से बात मत कर, लेकिन चैट जीपीटी इस तरीके की तमिल दे रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा वो हो रही थी, क्या बोलते, प्योर तमिल हो रही थी। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। समझ गए होंगे आप। तो ट्रायल 2 अब मैं उनको लिटरली इट फेल्ट लाइक दैट आई हैव जस्ट इनिशियली आई हैव स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश, और वो हिज्जे करके नहीं, मतलब आप ऐसे मात्राएं लगा के आप पढ़ते हैं ना, वैसे लग रहा था कि मैं तमिल पढ़ रही हूँ। बच्चे तो हंसी रहे तो उनको लगता क्या कार्टून टीचर आ गई। सो ट्रायल
ट्रायल 2 डन. ट्रायल 3 वॉज कि मैंने टेक्स्ट बुक ही निकलवाई बच्चों से और मैंने कहा कि चल यार चलो यार एक पैराग्राफ पढ़ लो. उन्होंने पढ़ा, ठीक है, दे कैन रीड इंग्लिश, दैट्स नाइस, दे कैन रीड इंग्लिश, दे कैन कॉम्प्रिहेंड इट. तो आई वॉज लाइक कि वंस दे रीड इट, the other person who knows little bit of more English that might get translated in Tamil और वो दूसरों को समझाए, and I keep on adding on. That also didn't work because it was getting too Tamil centric. तो जो वो बोल रहे थे वो मुझे नहीं समझ आया था, जो मैं बोल रही थी वो समझ नहीं आता. I was getting very annoyed कि यार क्या है, मतलब मैं उनसे इतनी सिंपल तरीके से बात कर रही हूँ, उन्हें इतना तो समझ आ ही जाना चाहिए बिकॉज वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है. तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी. बाद में समझ आया कि वी ऑल आर लैंडिंग इन द सेम बोट्स, इट्स जस्ट अ डिफरेंट बोट्स दे आर सेलिंग इन, बट वी आर एट द सेम लेवल. So trial 3 was also done. Then trial 4 was कि I used the board, the blackboard, ठीक है, उस पर मैंने वो बनाया, अर्थवर्ड बनाई, एक बहुत खूबसूरत सी पिक्चर बनाई, एक इक्वेटर बनाया, लैटिट्यूड का वो बनाया, लॉन्गिट्यूड बनाया, उधर सब कुछ बनाया भाई. आई एम नॉट गुड इन आर्ट्स दैट मच. और I made a whole drawing and everything, and then I tried to tell them what is an equator. Again, few people could understand, but I had to get majority of the students to understand this concept, and I failed again. Trial 4 ended. Then I took a plastic bottle और बच्चे का पेपर लिया, मैंने उसको हाफ्स किया, उसको फाड़ा, बॉटल को ही हमने उसको ऐसे काटा, फिर मैंने उनको हाफ्स दिखाए, पेपर के हाफ्स दिखाए, and then I told them this is how equator cuts to a north pole and a south pole into halves. And when I was telling them about the north pole and the south pole, उन्हें ये भी नहीं पता था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है. And I thought, again, I was assuming a lot of things क्योंकि जो मुझे बेसिक से भी बेसिक लग रहा था, I thought they know, but उनको बेसिक से भी बेसिक नहीं पता था. Then my next job was to tell them about the coordinates in a compass. When I said the word compass, they never heard the word compass, wherein they should have understand in the previous chapter. Then trial 6 was telling them about the coordinates, the compass. So I first tell them about east, west, north, south on the board. Then I used the mobile compass, still if they couldn't understand. Then what I did was I did an activity on the spot. पता नहीं क्यों ऐसी जगहों पे दिमाग चलने लगता है. This was not at all planned. This was all on the spot. So then I made few students east, west, north, south, और हम दोनों जगह पे खड़ा कर दिया. एक बच्चे को हम उनको वॉलंटियर्स को बुलाते जा रहे थे, and then I was telling them कि walk towards west, walk towards east, walk towards north, walk towards south. So they were getting it कि भाई क्या होता है. Then I took them as an example of कि मैंने एक बच्चे को मोबाइल कॉम्पस लेके बाहर भेजा, एंड पहले मैं खुद गई कि मैंने पहले देखा कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, और मैंने उस जगह पर उसको खड़ा किया, एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग दैट किड एंड अलॉन्ग विथ फ्यू अदर किड्स, एंड देन आई टोल्ड हिम दैट ओनली फॉलो दिस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड यू विल बी एबल टू रीच टू द क्लासरूम. तो उससे मैंने ये बताने की कोशिश करी दैट हाउ डायरेक्शन हेल्प यू इफ़ in a context of if you are lost, how will you take the direction of east. Lekin when I was doing this, I also admit it that I made it too very complicated for them. क्योंकि मुझे उन्हें बताना चाहिए था शुरुआत से कि sun rises from east and sets in west. तो अगर वो उस तरीके से मैं बताती तो शायद, और क्योंकि मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी, बट अगेन लैंग्वेज बैरियर की वजह से इट वाज नॉट एक्सप्लेन वेल, सो आई हैड टू डू दिस मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन थिंग टू टेल देम अप. सो ट्रायल 5 वर्क, ट्रायल 6 वर्क फॉर टेलिंग देम कॉम्पस एंड एवरीथिंग. Now it was about longitudes and latitudes. So I was explaining them through board, through the movements of a child walking towards east, west, north, south and walking towards this. And then the drawings which I made, I told them to keep on copying it with me in the notebook. Kyunki if you are following with me from the last videos, you should know that कि उनकी कॉपीज़ में क्लास वर्क नाम का कुछ चीज़ नहीं है. अगर क्लास वर्क जो होता है वो यही होता है कि बच्चा एक क्वेश्चन ले, उसका आंसर लिखे जो कि बोर्ड पे से उसको देखने में मिल जाएगा, और वही वो रट्टा मार के क्लास में आके या एग्ज़ाम में आके वो लिख दे.
I was shocked to see that there's no concept of note writing, there's no concept of classroom notes or anything. So now it was my job to tell them how to create notes, and it took them time to draw all of those things and so many spelling mistakes क्योंकि शायद उनको मेरी writing भी थोड़ी बहुत समझ में नहीं आती because I was doing this cursive writing and all these things were happening. And on top of that, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे ऐसे बता रही हूँ, बच्चे समझ रहे थे, इतने सारे ट्रायल्स चल रहे थे. आपने कभी सोचा है कि बच्चे 40 के 40 बच्चे जो सुनने को तैयार ही ना हो और जो इतनी सी स्पेस में बैठे हो कि खुसुर फुसुर करने से भी क्लास में इतनी ज़्यादा आवाज़ आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि आपने इतने सारे ट्रायल्स कैसे करे होंगे, क्योंकि बच्चे जो बैठने का नाम ही नहीं लेते यार. उनको बोलो जो बैठ जाओ, नहीं वो और मस्ती करेंगे. तो दिख रहा था साफ साफ कि ज़हरा जैसे 40 लोग दिख रहे हैं. आई फील सो बैड फॉर माई टीचर्स नाउ कि काश उनकी बात मैंने सुन ली होती तो शायद ये बच्चों ने भी मेरी बात सुन ली होती और इसी तरीके से पता चला. तो ये रहा था अबाउट द फर्स्ट रियलिटी चेक जो मुझे मिला ना. ऐसे मुंह पे थप्पड़ मारा है मुझे रियलिटी चेक ने. और फिर मुझे समझ में आया क्या कर रहे थे हम. 3 महीने से लेसन प्लान बना रहे थे, ऑफिस में बैठ के भी हम अपने लेसन प्लान को एडिट कर रहे थे एक बार मिलने के बाद कि ये कर देंगे भाई, वो कर देंगे. कुछ नहीं होता, आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ता है. बट यू शुड बी रियली acquainted towards students background, students language, the way they understand. And I was feeling कि भाई even if I could achieve one concept from the students, I was feeling great. भले ही बहुत कुछ हो रहा था क्लासरूम में, आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड सो मच. एंड इन द वीडियोज़ ऑफ सम ऑफ द क्लिप्स यू विल सी हाउ फ्रस्ट्रेटेड इट वॉज बिकमिंग. बट देन मज़ा तो आ रहा था क्योंकि जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना और वो बच्चों के स्माइली फेसेस मिलते हो, जब आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो वो आपको वही बताते हैं. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, तब सेटिस्फैक्शन मिलती है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will be unfolding how you will get to know what we'll be unfolding in the next video, and you will get it from the hook that we'll be using it. So yeah, thank you guys for watching. See you next time.